रेडियम को अब तक आप एक चमकने वाले चीज के रूप में जानते होंगे। इसका इस्तेमाल घड़ियों के डायल पर होता आया है ताकि अंधेरे में भी वक्त देखा जा सके। इसके अलावा घर के सजाने वाले चीजों और हैंड बैंड्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसके इतिहास पर अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि अनजाने में कई लोग इस चमकने वाली चीज के जरिए मौत को गले लगा चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको पहले विश्व युद्ध के शुरुआती वक्त की ओर ले चलते हैं, जब अमेरिका की कई घड़ी बनाने वाली फैक्ट्रियों में इसका इस्तेमाल सैनिकों के लिए किया जा रहा था ताकि अंधेरे में भी समय देखा जा सके। वहीं ये जानना भी दिलचस्प होगा कि घड़ियों के डायल पर रेडियम लगाने वाली लड़कियों को घोस्ट गर्ल क्यों कहा जाता था। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों घड़ियों पर रेडियम लगाने वाली लड़कियों को घोस्ट गर्ल कहा जाता था। दोस्तों, पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में अमेरिका की घड़ी बनाने वाली कई फैक्ट्रियों में रेडियम का इस्तेमाल आम घड़ियों और सेना द्वारा पहने जाने वाली घड़ियों के डायल में किया जाता था ताकि अंधेरे में भी समय देखा जा सके। आर्लेन बेनेस्की नाम के एक शोधकर्ता के अनुसार घड़ी के डायल पर रेडियम लगाने के काम में सैकड़ों लड़कियां शामिल थीं और वो इस काम को लेकर बड़ी उत्साही भी थीं। वहीं जब पहले विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल हुआ तो कई लड़कियां इस काम को देशभक्ति के रूप में भी देख रही थीं। रेडियम एक केमिकल एलिमेंट है जिसकी खोज 1898 में मैरी एंड पेरी क्यूरी ने की थी। बहुत से लोग इसे उस दौरान चमत्कारी चीज समझते थे, इसीलिए इसका इस्तेमाल टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक और कई अन्य चीजों में किया जा रहा था। घड़ी के डायलों पर रेडियम लगाने के लिए लड़कियां रेडियम पाउडर को पानी और गोंद के साथ मिलाकर एक पेंट बना लिया करती थीं। इसके बाद ऊंट के बालों के बने ब्रश से रेडियम पेंट को घड़ी के डायल और नंबरों पर लगाया जाता था। वही ब्रश की नोक थोड़ी देर में खराब हो जाया करती थी। वहीं ब्रश को दोबारा नोक बनाने के लिए लड़कियां होंठ का इस्तेमाल किया करती थीं। इसका स्वाद अजीब नहीं था और लड़कियां इस तथ्य से वाकिफ नहीं थीं कि ये रेडियम उनके लिए कितना घातक साबित हो सकता था। रेडियम से घड़ियों के डायल को पेंट करने का काम लड़कियां रोजाना करती थीं। वहीं काम के दौरान लड़कियों के कपड़ों, बालों व त्वचा पर रेडियम के कण गिर जाते थे जो चमकते थे। इस वजह से इन लड़कियों को घोस्ट गर्ल कहा जाता था। रेडियम के घातक परिणाम से अनजान लड़कियां इसे अलग तरीके से ले रही थीं। वो रोज अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर काम करने आती थीं ताकि जब वो काम के बाद बाहर घूमने जाएं तो उनके कपड़े अंधेरे में चमके। लड़कियां इसे अपने कपड़ों, बालों, दांतों और नाखूनों पर भी लगा लिया करती थीं ताकि वो बॉयफ्रेंड को सरप्राइज कर सकें। जल्द ही रेडियम के घातक परिणाम सामने आ गए। इसका पहला शिकार एमेलिया मैगिया नाम की लड़की हुई। सबसे पहले दांतों में दर्द हुआ, खून रिसने लगा और साथ ही उसके दांत से पानी निकलने लगा। मुंह के अल्सर जैसे परिणाम देखने को मिले। एमेलिया के निचले जबड़े को काटना पड़ गया, लेकिन संक्रमण शरीर के बाकी हिस्से में भी फैल गया। वहीं आगे चलकर उसकी मौत हो गई। घड़ियों के डायल पर रेडियम लगाने वाली लड़कियां गंभीर बीमारियों का शिकार होने लगी। वहीं डॉक्टर होने वाली मौतों के सटीक कारण का पता नहीं लगा पा रहे थे। ग्रेस फ्रेयर नाम की लड़की ने यह काम छोड़ दिया था, लेकिन 2 साल बाद उनके भी दांत टूटने लगे और मुंह में फोड़ा निकल आया। जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा यह पिछले काम की वजह से ऐसा हो सकता है। वहीं जब इस पर अध्ययन किया गया तो पता चला कि ज्यादातर काम करने वालों में संक्रमण मौजूद है। वहीं कई लोगों ने एडवांस रेडियम नेक्रोसिस के लक्षण भी पाए गए थे। 1927 को ग्रेस फ्रेयर ने यूएस रेडियम कॉर्पोरेशन के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया। इस मुकदमे के साथ अन्य 4 पीड़ित महिलाएं भी जुड़ी। वहीं जांच के लिए जब एमेलिया की लाश को निकाला गया तो पाया गया कि उसकी हड्डियां चमकदार थी। कहते हैं कि 1928 में जब मुकदमे की पहली सुनवाई हुई तो उन महिलाओं को शपथ के लिए हाथ उठाने तक की हिम्मत नहीं थी। अगली सुनवाई में ये महिलाएं शारीरिक और मानसिक तौर से कोर्ट में शामिल होने की स्थिति में नहीं थीं।
बाद में ये महिलाएं कंपनी द्वारा $15,000 और बचे जीवन तक प्रति वर्ष $600 देने की बात पर राजी हुई। इसमें सभी मेडिकल और कानूनी खर्च भी शामिल थे।